यूक्रेन युद्ध में तुर्की की पहल को देखते हुए अमेरिका उसकी तरफ झुकता नजर आया और राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी संसद से हथियार देने के उसके प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने की अपील की। तुर्की इस जंग में रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन की हथियारों से मदद कर रहा है, जिससे अमेरिका गदगद हो गया और तुर्की की इस पहल से खुश होकर उसने अपने पुराने रुख में बदलाव लाने के संकेत दिए। यही नहीं, तुर्की को F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने और नए F-16 लड़ाकू विमान खरीदने जैसे उसके प्रस्ताव को भी हरी झंडी देने की वकालत शुरू कर दी गई। युद्ध की वजह से दुनिया भर में बनते बिगड़ते समीकरण के बीच खुद बाइडेन ने इसे फायदे का सौदा बताकर अमेरिकी सांसदों को इस मुद्दे पर राजी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बताया गया कि हथियार देने के इस मसौदे को अमेरिकी संसद से मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका $400 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 3100 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार की सप्लाई तुर्की को करेगा, जिसमें F-16 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने में काम आने वाले पुर्जों के अलावा नई मिसाइल, रडार और दूसरे आधुनिक हथियार भी शामिल हैं। हालांकि इससे पहले तुर्की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस पर भरोसा करता था, जिसकी वजह से नेटो सदस्य होने के बावजूद अमेरिका से उसके रिश्तों में खटास थी। लेकिन अब बाइडेन खुद उसको हथियार देने की पैरवी कर रहे हैं। तुर्की को दिल खोलकर यह मदद ऐसे वक्त में की जा रही है जब इस युद्ध में उसके हथियार यूक्रेन के काम आ रहे हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने बायरक्तार TB2 ड्रोन, जो रूसी सेना के लिए अब तक काल साबित हुए हैं, उनकी सप्लाई को लगातार जारी रखा। इसके अलावा उन्होंने युद्ध रोकने की पहल करते हुए दोनों देशों के प्रतिनिधियों को अपनी जमीन पर बुलाकर यह मौका दिया कि बातचीत के जरिए जंग का हल निकाला जा सके। इसीलिए माना जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया के बदलते हालात में बाइडेन सरकार तुर्की को एक दोस्त की तरह देख रही है। हालांकि अमेरिका के कुछ सांसद अब भी एर्दोआन पर भरोसा करने से कतरा रहे हैं।